तो कहानी की शुरुआत साल 2053 के समय से होता है। ये वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया में काफी क्राइम बढ़ गया था। हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सभी जेल कैदियों से पूरी तरह भर चुकी हैं। इसलिए सरकार ने जेलों से जगह खाली करने के लिए कैदियों को बॉक्स में कैद करके उन बॉक्स को शहर से दूर आइलैंड में फेंकने का आदेश दे दिया है। इन बॉक्स में रहने वाले कैदियों के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। इन कैदियों को शहर की जनता की परमिशन से ही खाना और पानी मिलता था। साथ ही जो कैदी नियमों को तोड़ता था तो उसे खाना और पानी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो भी कैदी बॉक्स से भागने की कोशिश करता था तो उसे बुरी तरह मार दिया जाता था। अब हम एक औरत को देखते हैं जिसे बॉक्स में कैद करके एक आइलैंड में फेंक दिया गया था। यह कैदी नंबर 7013 थी जिसे 4 साल की सजा दी गई थी, यानी कि उसे 4 साल तक इस बॉक्स में कैद रहना था। इस औरत को काफी दिनों से खाना और पानी नहीं दिया गया था, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। इसलिए वो अपने दर्द से राहत पाने के लिए मरने का डिसीजन लेती है। तभी वो बॉक्स के कोने से एक छोटा सा ब्लेड निकालती है और उस ब्लेड से अपने गले को काट लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम एक आइलैंड पर एक लड़की और एक छोटे लड़के को देखते हैं जो कि रस्सी से बनी एक बॉल से खेल रहे होते हैं, जिस दौरान वो बॉल एक बॉक्स से जाकर टकरा जाती है। इस बॉक्स में कैदी नंबर 371113 होती है जिसका नाम एम्मा है और उसे अभी अभी बॉक्स में कैद करके इस आइलैंड में फेंका गया है। खैर, बॉल के टकराने से एम्मा को होश आ जाता है और वो देखती है उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, जिससे एम्मा डर जाती है और जल्दी से अपने हाथ पैरों को खोलती है। तभी बॉक्स की एक खिड़की खुलती है जिससे बाहर देखने पर एम्मा को पता चलता है कि उसे समुद्र किनारे रखा गया है। अब एम्मा बुरी तरह डर जाती है और उस बॉक्स की दीवारों को पीटते हुए खुद को बाहर निकालने को कहती है। तभी उस बॉक्स में लगी एक छोटी स्क्रीन ऑन हो जाती है जिसमें एक औरत एम्मा को बताती है कि अदालत में तुम्हारा अपराध साबित हो गया है, इसलिए अदालत ने तुम्हें 7 साल तक बॉक्स में कैद रखने की सजा सुनाई है। साथ ही वो औरत बताती है कि तुम्हें खाना और पानी सिर्फ उन्हीं लोगों की परमिशन से दिया जाएगा जिनके साथ तुमने विश्वासघात किया था। यह सुनकर एम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। वेल, अगले दिन जब एम्मा उठती है तो उसे बहुत प्यास लगती है, इसलिए वह पानी के लिए अपने खाने के कटोरे को खिड़की से बाहर निकालती है, लेकिन वहां आसपास कोई भी नहीं होता है। इसके बाद एम्मा बॉक्स से भागने का रास्ता खोजने के लिए पूरे बॉक्स की अच्छी तरह से जांच करने लगती है, लेकिन बॉक्स के खुलने वाले हिस्सों को छूने पर उसे बिजली का झटका लग जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एम्मा के लिए कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और उसके लिए जीना और भी कठिन हो जाता है। इस बीच हम एक और बॉक्स को देखते हैं जिसमें कैदी नंबर 13558 होती है। ये कैदी बॉक्स से भागने का रास्ता खोजती है, जिस दौरान वो गलती से बॉक्स में लगी एक अलार्म को चालू कर देती है, जिससे बॉक्स में सायरन बजने लगता है और अचानक से बॉक्स की छत में लगी नुकीली छड़ें नीचे की ओर आने लगती है और उस कैदी के शरीर में घुस जाती है, जिससे कैदी की बुरी तरह मौत हो जाती है। अगली सुबह हम एम्मा को देखते हैं जिसके बॉक्स के पास सैली नाम की एक लड़की आती है और एम्मा को जगह देती है। यहाँ सैली एम्मा को थोड़ा सा खाना और पानी देती है। तब एम्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह निर्दोष है और उसने किसी का बुरा नहीं किया है, जिस पर सैली उससे कहती है कि तुम गलत हो या सही, इसका फैसला आम जनता करेगी। साथ ही वह बताती है कि तुम यहाँ अकेली कैदी नहीं हो, यहाँ तुम्हारे अलावा कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं। वेल, एम्मा को जितना खाना पानी मिला था उससे वह कुछ दिन बिताती है, लेकिन एक दिन वह परेशान हो जाती है और खुद को मारने का सोचती है। इसीलिए वह बॉक्स में पड़ी रस्सी को उठाकर अपना गला घूंट लगती है, लेकिन वो एंड टाइम पर रुक जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ एम्मा खुद को दोष देती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब समय बीतता जाता है और एम्मा अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वह अपनी मुसीबत का सामना करने के लिए अपना ध्यान भटका शुरू कर देती है और बॉक्स की खिड़की के बाहर देखते हुए सोने लगती है। एक दिन सुबह जब एम्मा खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसे वही बॉल मिलती है जो कहानी की शुरुआत में उस छोटे बच्चे ने फेंकी थी। अब एम्मा अपना टाइम पास करने के लिए उस बॉल से खेलना शुरू कर देती है, जिससे उसका मन शांत रहने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद वहां पर एक ड्रोन आता है जो एम्मा के बॉक्स को आइलैंड से उठाकर उसे एक जंगल में छोड़ देता है। यहाँ जंगल में पहले से ही कई सारे बॉक्स रखे हुए होते हैं। इधर हम एक बॉक्स में कैदी नंबर 18012 को देखते हैं जिसे 5 साल की सजा मिली थी और वो इस बॉक्स में 896 दिन बिता चुका था। अपनी आधी सजा काटने के बाद यह कैदी समझ गया था कि उसने जो भी गलती की थी उसे उसकी यही सजा मिलनी थी।
वे अगले दिन हम एम्मा को देखते हैं, जिसके पास सोफिया नाम की लड़की आती है। यहाँ सोफिया उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर एम्मा उसे बताती है कि मैं यहाँ 7 साल की सजा काट रही हूँ। तभी सोफिया उससे पूछती है कि क्या तुमने विलियम शेक्सपियर के बारे में सुना है, जिस पर एम्मा मना कर देती है। तब सोफिया उसे पढ़ने के लिए एक बुक देती है, लेकिन एम्मा उस बुक को लेने से मना कर देती है क्योंकि यह बॉक्स के नियम के खिलाफ था। अब सोफिया एम्मा को अपने करीब आने के लिए कहती है। जैसे ही एम्मा आगे आती है, तब सोफिया उसका हाथ पकड़कर उसे शेक्सपियर की बुक की कुछ लाइंस पढ़कर सुनाती है। इन लाइंस को सुनकर एम्मा को बहुत अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद सोफिया उसे एक छोटा सा बैग देती है जिसमें खाने की कुछ गोलियां रखी हुई थी। साथ ही सोफिया जाने से पहले एम्मा से वादा करती है कि उससे दोबारा मिलने जरूर आएगी। अब क्योंकि एम्मा बहुत टाइम बाद किसी इंसान से मिली थी, इसलिए उसे बहुत अजीब लगता है, जिसके कारण वो बॉक्स के फर्श पर लेट जाती है और अपने आप को छूने लगती है। वहीं ये सारी चीजें बॉक्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। थोड़ी देर के बाद एम्मा खाना खाती है, जिस दौरान उसे खाने के पैकेट के अंदर एक छोटी सी बुक मिलती है जो कि सोफिया ने उसके लिए बैग में रख दी थी। अब एम्मा उस बैग को कैमरा से छुपाने के लिए अपनी पीठ कैमरे की ओर करके बैठ जाती है, जिसके बाद जब वो उस बुक को खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो बुक विलियम शेक्सपियर की है। अब एम्मा खुद को साफ करने के लिए वह अपने बचे हुए पानी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके शरीर में काफी घाव थे और उन्हें साफ करना बहुत जरूरी था। इसके बाद वो उस पानी को बॉक्स की खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिस दौरान सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब क्योंकि पानी को बर्बाद करना नियम के खिलाफ था, इसलिए एम्मा को सजा के तौर पर उसे वापस समुद्र किनारे ले जाया जाता है। कुछ समय के बाद मैरी समुद्र के किनारे आती है और एम्मा के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें वापस समुद्र के किनारे छोड़ दिया गया। तब उसे कुछ नहीं बताती और मैरी से पूछती है कि आखिर आम जनता कैसे तय करती है कि कैदियों में से किसे खाना खिलाना है और किसे नहीं। जिस पर मैरी कहती है कि मैं बस कैदियों के बॉक्स के बीच घूमती हूँ और कैदियों से बात करती हूँ और उन्हें खाना खिलाती हूँ। साथ ही वह बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैदियों तक खाना पहुँचा सकूँ, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं कभी कभी उन तक खाना नहीं पहुँचा पाती हूँ। यहाँ एमी उससे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी छोटी बहन की याद आती है, जिसकी बहुत पहले मौत हो गई थी। इसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है और एम्मा एक बार फिर अकेली हो जाती है। यहाँ एमी के पास छोटी बुक के अलावा कुछ नहीं था और वो इस बुक को हमेशा कैमरे से छिपाकर पढ़ा करती थी। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर ड्रोन उसे दूसरी जगह पर ले जाता है। इस जगह पर एक आदमी आता है जो एम्मा के बॉक्स के पास आकर एप्पल खा रहा होता है। साथ ही वो एमी को ताना मारते हुए कहता है कि क्या तुम ये एप्पल खाना चाहती हो, जिस पर एम्मा उस आदमी से कहती है कि प्लीज मुझ पर कुछ दया दिखाओ, लेकिन वो आदमी उसे एप्पल देने से मना कर देता है। साथ ही वो कहता है कि तुम सभी कैदियों के ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए और तुम सभी को फांसी दे देनी चाहिए। अब क्योंकि एम्मा काफी दिनों से भूखी थी, इसलिए वो बार बार उस आदमी से एप्पल मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें ये एप्पल दे दूंगा, जिसके लिए एम्मा मान जाती है। जबकि किसी से इंटीमेट होना बॉक्स के नियम के खिलाफ था। अब वो आदमी एम्मा के साथ इंटीमेट होता है, जिस दौरान एक ड्रोन उस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए ड्रोन उस आदमी पर गोलियां चलाकर उसे मार डालता है, जिसमें से एक गोली एम्मा के पैर में भी लग जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बावजूद भी वो अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकालती है और उस मरे हुए आदमी के हाथ से एक एप्पल उठाती है। लेकिन जब वो उस एप्पल को खाती है तो उसे पता चलता है कि एप्पल में कीड़े पड़ गए हैं, जिसके कारण वो एप्पल नहीं खा पाती। रात में जब एम्मा सो रही होती है तब बॉक्स में एक तेज सायरन बजता है, जिसकी आवाज सुनकर एम्मा जाग जाती है। तभी स्क्रीन ऑन होता है और एक औरत उसे बताती है कि तुमने खाने के बदले उस आदमी से एक डील की थी जो कि बॉक्स की नियम के खिलाफ है, इसलिए नियम तोड़ने पर तुम्हें 7 दिन तक जागने की सजा दी जा रही है। साथ ही वो एम्मा से कहती है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, अगर अब तुमने कोई नियम तोड़े तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इसी तरह सुबह हो जाती है और जब अपनी आंखें बंद करती है तब तेज सायरन के साथ साथ बॉक्स में लाइट्स चलने लगती है, जिस वजह से एम्मा बिल्कुल भी नहीं सो पाती है। इसलिए खुद को सोने से रोकने के लिए एम्मा अपना सिर दीवार से टकराती है। अब एम्मा को न सोने की वजह से हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देने लगती है। एम्मा पूरी तरह अब पागल हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। आखिरकार 7 दिन बीत जाते हैं। एम्मा अपना सिर बॉक्स की दीवार पर रखकर आराम से सो जाती है और वह कई दिनों तक सोती रहती है। एक रात उसे कुछ पटाखों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने के लिए उठ जाती है। तब उसे पता चलता है कि लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। इस नए साल के मौके पर सरकार बॉक्स में कैदियों के लिए कुछ सजा कम करने की घोषणा करती है। एक दिन एम्मा के पास एक बूढ़ी औरत आती है
और एम्मा को बताती है कि मैंने इस तरह के बॉक्स में 15 साल बिताए हैं और यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। इसके बाद वह बूढ़ी औरत उसे एक जंग लगा हुआ ब्लेड देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ एम्मा उस ब्लेड से अपना हाथ काटने का सोचती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। जिसके बाद एम्मा के पास सोफिया आती है, लेकिन एम्मा को लगता है कि वो उसका हेलुसिनेशन है। तब सोफिया उसे विश्वास दिलाती है कि वे असली है। सोफिया उसे पानी भी देती है और शेक्सपियर की बुक का एक पेज पढ़कर सुनाती है ताकि एम्मा जीने की उम्मीद ना छोड़े। इस मुलाकात के बाद एम्मा को काफी अच्छा लगता है और उसमें फिर से जीने की उम्मीद जागती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। तब एम्मा नोटिस करती है कि उसका पेट बड़ा हो रहा है। यहाँ एम्मा को पता चलता है कि उस एप्पल वाले आदमी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसी रात सोफिया वहाँ आती है और एम्मा को कैद से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स में लगे सेंसर से पता चल जाता है कि कोई कैदी को छुड़ा रहा है। इस वजह से बॉक्स में लगे सायरन बजने लगते हैं, इसलिए सोफिया जल्दी से वहां से भाग जाती है, जिसके बाद सायरन अपने आप बंद हो जाते हैं। अगली सुबह एक आदमी एम्मा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अपने लिए दया चाहती हो। एम्मा उससे कुछ बोल पाती कि तभी वो आदमी एम्मा को एक बॉक्स की ओर इशारा करता है जिसे उस आदमी ने जला दिया था, यानी कि जो भी उस आदमी से मदद मांग रहा था वो उसके बॉक्स में आग लगा देता था। इसलिए एम्मा उससे कोई मदद नहीं लेती है। अब जैसे तैसे कुछ और महीने बीत जाते हैं और एम्मा का बच्चा जन्म लेने वाला होता है। काफी देर तक दर्द सहने के बाद एम्मा बक्से के अंदर ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जब वह अपने बच्चे को गोद में लेती है तब उसे इतनी खुशी होती है कि वह अपना सारा दर्द भूल जाती है जो कि वह सालों से इस बॉक्स में झेल रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद बॉक्स के सेंसर से पता चल जाता है कि बॉक्स में कैदी के अलावा एक और इंसान है। इसलिए बॉक्स में तेज सायरन बजने लगता है और एक गैस निकलने लगती है जिससे एम्मा बेहोश हो जाती है। जब एम्मा को होश आता है तब तक उसका बच्चा मर चुका होता है, जिससे एम्मा बहुत दुखी होती है और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अगली सुबह बारिश होती है जिससे एम्मा के बॉक्स में पानी भरने लगता है, जिससे वो ठंड के मारे कांपने लगती है। इसके अलावा पानी के कारण बॉक्स का सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो जाता है। यहाँ पुलिस को लगता है कि एम्मा ने ही उनके सिस्टम को खराब किया है, इसलिए वो एम्मा को वार्निंग देते हैं कि यदि तुमने सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ करना बंद नहीं किया तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। जल्द ही बॉक्स में उल्टी गिनती शुरू होने लगती है और बॉक्स में पानी का लेवल भी बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में एम्मा डूबने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही होती है। इसी बीच एम्मा को मारने के लिए एक ड्रोन आ जाता है। वो ड्रोन बॉक्स पर गोलियां चला पाता। इससे पहले एक बिजली ड्रोन के ऊपर गिर जाती है, जिससे ड्रोन जलकर नीचे गिर जाता है। साथ ही एम्मा का बॉक्स समुद्र की लहरों की चपेट में आकर नीचे गिर जाता है। कहानी के अंत में हम कुछ बच्चों को एक आइलैंड में खेलते हुए देखते हैं। तभी उनकी नजर एम्मा के बॉक्स पर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि एम्मा बॉक्स से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। जब वो बच्चे एम्मा को देखते हैं तो वो उसकी कोई मदद नहीं करते और उसे अनदेखा करके वहां से भाग जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। हमारी फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।